शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। हमने बहन जो हमारी बहनें हैं उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो। कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। तो यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। वहीं सम्राट चौधरी ने चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है। महिला शिक्षकों को बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी, पुरुष शिक्षकों को बगल वाले प्रखंड में पोस्टिंग मिलेगी। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग शिविर के कार्यक्रम में भी ऐलान किया है और कई बातें कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पढ़ाना तो पड़ेगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, पहले आप वो सुनिए। कई चीजें हैं जो 32-33 तरह के सरकार की योजना है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था खड़ा करते हैं, लेकिन साथियों अब हम लोगों ने तय किया है कि अब कोई आवेदन करे उद्योग लगाने के लिए तो उसको 30 दिनों के अंदर, जिसको जिसको नोटिस देना आप दे दीजिए। फायर को देना है आप नोटिस दीजिए, पंचायती राज को नोटिस देना है आप दीजिए। 30 दिन जैसे ही पूरा हो सीधा बिहार सरकार उसको परमिट देगी कि आप उद्योग लगाने का काम कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह व्यवस्था खड़ा कर रहा है। बिहार की समृद्धि तो तभी हो पाएगा जब बिहार के लोग इससे जुड़ पाएंगे और बिहार उद्योग से भी जुड़ पाएगा। अभी तक सड़क, बिजली, पानी आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है साथ, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाना है साथ। इसलिए मैंने कहा है सुशासन रखना पड़ेगा। अभी ठीक कह रहे थे संजय टाइगर जी, मैंने पुलिस को कहा है कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी सर। हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम छोड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं कर सकती है। जनता ने सुशासन के लिए हमें यहां बैठाया, अपराध मुक्त बिहार बनाना है। नीतीश जी ने कई कानून बनाकर स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों को जेल के अंदर डाला है। अपराधी जो करेंगे और अपराध करने वाले को अपराध के श्रेणी में ही समझा जाएगा। इसलिए साथियों मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि कल तक मोदी जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी गार्जियन के तौर पर काम कर रहे थे। आज हमारी बहनों को आश्वस्त करता हूं, ये आपका भाई बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब तक है, जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी साथियों। यह छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए साथियों कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो। आज यहां लगभग 75,000 हमारे स्कूल खोले जा चुके हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन जो हमारी बहनें हैं उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो, लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों आज शिविर में आपके माध्यम से आपके बीच में आया और मां तारा चंडी से लेकर मां मुंडेश्वरी तक मैं आया हूं। अभी सासाराम भी हमें जाना है, तुतला भवानी जैसे
जगह को भी मैं कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। माता मुंडेश्वरी में भी लाखों लोग प्रत्येक महीने आ रहे हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इस पवित्र धरती से मैं जरूर यही कामना करता हूं कि बिहार आगे बढ़े, भारत समृद्ध हो और भारत विकसित हो। इस सपने को साकार करने में ये सहयोग शिविर आपको मदद करेगा। सहयोग में मैं अपने तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जिन लोगों को दिक्कत है उसको सहयोग कार्यक्रम में पहुंचाने का काम कीजिए। तो आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से क्या कुछ कहा गया है। किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि पढ़ाना तो पड़ेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो कई बातें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आए हैं, कई बातें उन्होंने कही हैं। आपको बता दें कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग है और कल कैबिनेट में शायद ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पर मुहर भी लग सकती है। तो देखना होगा ट्रांसफर पोस्टिंग कब तक हो पाती है शिक्षकों की, क्या कुछ फैसले लिए आते हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में, देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।